वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया रवाना हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। और अब बात करेंगे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मंसूबे पर बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों अकाबारी ने इलाकाई रवाबित के मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद जाहिर की। इस दौरान इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। समंदरी हवाएं बंद, कराची शदीद गर्मी के लपेट में आ गया। पारा 36 डिग्री लेकिन शिद्दत 43 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। सिंध के दीगर शहरों में भी सूरज आग बरसा रहा है। नवाबशाह में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड है। दादू का पारा 41 डिग्री लेकिन शिद्दत 47, जबकि सखर में 42 और शिद्दत 48 डिग्री है। महकमे मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, खत्ता पोठोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में मतला जुज़वी आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और झालाबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, खंभों, दरख्त, गाड़ियों, सोलर पैनल्स को नुकसान का खदशा है। पंजाब भर में होने वाली तूफानी बारिश ने तबाही फैला दी। 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, दरख्त उखड़ गए। पीडीएमए का कहना है कि हादसात में 13 शहरी जाँ बहक और 92 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम खतरनाक हो गया। स्वात में बारिश से दरिया में तुगयानी आ गई, बरसाती नाले उबल पड़े। पंजाब में काली घटाएं, गर्द आलूद हवाएं, आंधी तूफान और कहीं दरख्त गिरे तो कहीं साइन बोर्ड, छतों पर लगी सोलर प्लेटें उड़ गयीं। घरों की दीवारें भी गिर पड़ी। हादसात में मुतादिद अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। पीडीएम का कहना है कि आंधी और तूफान से हादसात में लाहौर, जहलम, रावलपिंडी, शेखोपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट और मियांवाली में अमवात हुई। वजीराबाद में बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया। मलिकवाल, सराय आलमगीर और जलालपुर भटिया में तेज आंधी और गर्दो गुबार के तूफान ने बिजली का निजाम मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी, बारिश और यालाबारी ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। एबटाबाद में दरख्त उखड़ गए, अटक में बिल बोर्ड और दीवार गिर गई। हरीपुर और सवात में बारिश के साथ ओले पड़े। तेज बारिश से दरियाए सवात में तुगयानी आ गई। मैंगोरा में बरसाती नाले उबल पड़े, पानी सड़कों पर आ गया। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज आंधी की जद में आ गई। परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज 15 मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके लगे, मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। मुसाफिर कलमा तैयबा का वर्द करते रहे। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को वापस कराची मोड़ लिया गया। तैयारे में मौजूद साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने बताया, पायलट ने महारत से तैयारा आंधी से निकाला। कितना एक्सट्रीम जो है ये पहली दफा हुआ। लैंड करके तो उसके ज्यादा सरप्राइज था, वरना नीचे आ रहे होते हैं, टर्बुलेंस होती है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। यहाँ तो ऑलमोस्ट लैंड करके उठे एकदम से इतना एक्सट्रीम टर्बुलेंस, और उसके बाद जिस तरीके से जहाज बार बार नीचे जाता था, मेरे ख्याल सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंस यही था। कैप्टन साहब को शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि इतने मुश्किल उसमें से उन्होंने निकाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में बारिश से हादसात में अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से ताज़ियत की है। मरियम नवाज ने जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। कहा, रेस्क्यू 1122 पीडीएमए और जिला इंतजामिया इमदादी सरगर्मियां तेज करें। पीडीएमए से नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत दुख की घड़ी में मुतासर खानदानों के साथ है, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। PSL 10 का फाइनल आज होगा। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ट्रॉफी जीतने के लिए मद्दे मुकाबले आएंगे। मौसम की खराबी के सबब दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन मैदान के बजाय होटल में हुआ। फाइनल में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। PSL 10 के मेगा फाइनल के लिए सजेगा मैदान। क्वेटा और लाहौर फैसला कुन मार्का जीतने के लिए लगाएंगे जान।
मेगा फाइनल से पहले दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। लाहौर में खराब मौसम के बाइस फाइनल मुतासिर होने का खदशा, फाइनल के लिए इजाफी दिन रखा गया। फाइनल में शायकीन क्रिकेट के साथ तकरीब से भी लुत्फानंदोज होंगे। इनिंग्स ब्रेक में तकरीब मुनक्किद की जाएगी जिसमें पाक बहरिया को खराजे तहसीन पेश किया जाएगा। कलंदर्स का टॉप ऑर्डर शानदार फॉर्म में। फखर जमान 428 रन के साथ लाहौर के टॉप स्कोरर। अब्दुल्ला और नईम भी हरीफों के लिए बड़ा खतरा। कोयटा के ओपनर फिन एलन चले तो छक्के चौकों की बारिश होगी। हसन नवाज और रायली रूसो भी शानदार फॉर्म में। कलंदर्स की बॉलिंग कमाल। शाहीन ने 16, हारिस ने 15 और रिशाद ने 12 शिकार किए। सलमान मिर्जा टर्म कार्ड साबित हुए। कोयटा की बॉलिंग भी कम नहीं। अबरार और फहीम 16-16 विकेटें लेकर टॉप पर। आमिर, वसीम और खुर्रम विकेटें उड़ाने के माहिर। उस्मान तारिक मिस्ट्री बॉलिंग से बैटर्स को शिकार बनाएंगे। फातेह टीम के लिए चमचमाती ट्रॉफी के अलावा 5 लाख यानी 14 करोड़ से जायद इनामी रकम मुकर्रर की गई है। रनर्स अप को $2 लाख दिए जाएंगे। तो हो जाए तैयार, फाइनल में मुकाबला होगा शानदार। PSL 10 में लाहौर और कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली बार फाइनल में टकराएंगे। ग्लैडिएटर्स शानदार फॉर्म में पहले राउंड में 7 मैच जीते। क्वालिफायर में इस्लामाबाद को हराकर सीधा फाइनल में जगह बनाई। शाहीन की टीम ने भी कमाल कर दिया। लगातार 3 डू और डाई मैच जीतकर चौथी बार फाइनल में जगह बनाई। किसके सर सजेगा PSL 10 का ताज? ग्लैडिएटर्स या कलंदर्स? फाइनल मुकाबले के लिए टकराएंगे आज। ग्लैडिएटर्स शानदार फॉर्म में। पहले राउंड में 7 मैच जीते। क्वालिफायर्स में इस्लामाबाद को हराकर सीधा फाइनल में जगह बनाई, लेकिन अब तक कलंदर्स को न हरा सके। शाहीन की टीम ने भी कमाल कर दिया। लगातार 3 डू और डाई मैचेस जीतकर चौथी बार फाइनल में जगह बनाई। कजाफी स्टेडियम कोयटा के लिए लकी वेन्यू रहा। रवां सीजन में 5 मैच खेले, नाकाबिले शिकस्त रहे। कलंदर्स होम वेन्यू पर 6 मैचेस खेलकर 4 ही जीत सके। हेड टू हेड में कलंदर्स का पल्ला भारी। 10 मैचों में ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बाजी मारी। कोयटा ने 9 मैच जीते। लाहौर में ग्लैडिएटर्स के खिलाफ कलंदर्स का रिकॉर्ड शानदार। 5 मैचों में 4 बार फतह अपने नाम की। दोनों टीमें चौथी बार PSL का फाइनल खेलेंगी। कोयटा ट्रॉफी जीतकर 1 से ज्यादा बार चैंपियन बनने वाली दूसरी टीम बन सकती है। लाहौर जीता तो इस्लामाबाद के बाद 3 ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन सकती है। PSL 10 के फाइनल के लिए शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश। फैंस ने अपनी अपनी टीमों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं कोयटा ही फाइनल में मैदान मारेगा। आमिर बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देंगे। शायकीन को शाहीन अफरीदी और फखर जमान से भी बड़ी उम्मीदें हैं। लाहौर जीतेगा, लाहौर इंशाल्लाह ताला कोयटा जीतेगा। टाइम अच्छी फॉर्म में। उम्मीद यही है कि सऊद खुद अच्छी कैप्टनी कर रहा है। मेरी अपनी जाती राय कोयटा बेस्ट है। सऊद शकील है, उसने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। सरफराज के बाद सर अपनी टीम को लीड कर रहा है ना, वो इंशाल्लाह वही जीते। मेरी सपोर्ट भी मेरी फेवरेट टीम के साथ होगी और इंशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर जो है ना वो जीतेगा। इंशाल्लाह लाहौर। फखर जमान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा बैटिंग के हिसाब से। PSL का जो नया चैंपियन है ना वो लाहौर कलंदर ही होगा और वो मेरी फेवरेट टीम है। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम तो शाहीन शाह अफरीदी के फैंस हैं। मुझे फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी से बहुत उम्मीदें हैं। फखर जमान जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अर्ली विकेट्स लेके फतेह अपने नाम करेंगे इंशाल्लाह। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर को ही सपोर्ट करेंगे। आमिर के हाथ में सारी की सारी गेम है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आमिर जो है फाइनल में बहुत ज्यादा विकेटें लेगा और मैच विनिंग भी होगी। लाहौरी पावर प्ले, गोल गप्पे, जूसी मलाई बूटी और चटखारेदार चना चाट। PSL की प्रेजेंटर एरन हॉलैंड लाहौरी खाबे एंजॉय करने निकल पड़ी। मशहूर फूड स्ट्रीट पर मजे मजे के खाबे उड़ाए। चना चाट का एक ही चम्मच खाकर रिटायर्ड हर्ट होने का कह दिया। फालूदा पर भी खूब हाथ साफ किया। Here we are at the real heart of Lahore. It's Fruit Street. Now, Pakistanis love their khana. I am obsessed with my khana. Golgappe. बहुत शुक्रिया. इसे कहते हैं Lahori power play. Malai boti is always my favorite. Absolutely delicious. Jaldi Karo, we're an over behind. Oh, bus karo. Name masala. Oh my god. Oh my god. This is going to blow my head off. That's it. I'm done. I'm retiring her. This is too much. Too much. I'm out. Egg faroda, bahut shukriya. Yeah. Sweet and deceptive, just like the middle overs. Oh, from spiciness to sweetness, this Lahori food match absolutely had it all. PSL का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा कोयटा ग्लैडिएटर PSL का अगला चैंपियन बनेगा। फाइनल एक तरफा नहीं बल्कि मुकाबला आखिरी ओवर तक जाना चाहिए। कामरान अकमल ने लाहौर कलंदर्स को फेवरेट करार दिया। कहा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए लाहौर से जीतना आसान नहीं होगा।
जो टॉस जीता 80% इम्कान है वही फाइनल का फातेह भी हो। कौन सी टीम फेवरेट है, लाहौर या क्वेटा? अभी तो फेवरेट कहना बहुत मुश्किल है, दोनों बराबर की टीम है। लगता यही है कि क्वेटा अगला चैंपियन बनने जा रहा है आपके ख्याल में? 2-2 बराबर। मैच बहुत अच्छा होना चाहिए। लाहौर ने जैसे कमबैक किया, जैसे प्लेऑफ में दोनों मैचेस खेले हैं, अच्छा टीमों को करीब नहीं लगने दिया और मुझे लग रहा है कि मैच अच्छा होगा। इतना इजी नहीं होगा क्वेटा के लिए। ये भी है जो टॉस जीतेगा उसके 80% चांसेस हो जाएंगे मैच जीतने के। हमारे दोस्त अली भाई के लिए बहुत सारी तालियां हैं। अली जरूर साहब सुने वाला, कोई भी जीते पाकिस्तान ही जीतेगा, तो ये सबसे अच्छी बात। ऐसा हूँ मैं आज उदास गुमसुम, कल कहाँ चले गए थे कामी तुम। अली भाई जनाब, ये आदि भाई जो हमारे शायरी में तो बहुत ही गहरी दिलचस्पी, फलसफा, इल्म, अदब, मंतिक और क्या क्या आप जानते हैं? फालसा, अनार, मैंगो शेक है। असरे हाजिर का सबसे अच्छा शायर डैश को समझता हूँ मैं नजमी बहुत पसंद। वो जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाता है, हाँ तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे। आप नसर को ज्यादा पसंद करते हैं नज्म को? मैं वैसे उर्दू को ज्यादा पसंद करता हूँ। जैसे समझे आप 17 साल की एक लड़की हो, मुझे नंबर देना चाहे, इस पे शेर अगर नहीं, इस पे नहीं होता, अंधी होगी भाई। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत लाहौर में 3 रोज क़याम करेंगे। सदर जरदारी आज लाहौर में PSL फाइनल मैच में शिरकत और पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाक की दारकूमत में पुलिस और इंतजामी के इमेज को बेहतर बनाना है और ये उस वक्त मुमकिन है जब शहरी आप पर एतमाद का इजहार करेंगे। प्लास्टिक के खात्मे के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, प्लास्टिक आलूदगी दरियाओं, समंदरी हयात और शहरियों के लिए खतरा बन चुकी है। प्लास्टिक से पाक माहौल ही बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। प्लास्टिक बैग्स और बोतलों का इस्तेमाल महदूद करने की भरपूर हिमायत करते हैं। तमाम इदारे, तालीमी मराकज और दफातर माहौल दोस्त मुतबादिल अपनाएं। शहरी दोबारा इस्तेमाल शुदा अशिया को तरजीह देकर माहौलियाती बेहतरी में किरदार अदा करें। प्लास्टिक आलूदगी से निजात कौमी जिम्मेदारी है। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद। भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाई तजियाकार प्रवीण सुहाने ने एक बार फिर भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दिया। प्रवीण सुहाने ने कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमले से हमारी बैनुल-अक़वामी साख को नुकसान पहुंचा। दुनिया देख रही है कि हमने एक बहरान के अंदर अपनी क्या फौजी ताकत दिखाई। प्रवीण सुहाने ने कहा, बालाकोट में भी फिजाइया का इस्तेमाल गलत था। उस वक्त तो उन्हें पता भी नहीं था कि हम ये कर रहे हैं। इस बार तो पाकिस्तान आपके फिजाई हमलों के लिए मुकम्मल तैयार थे। अगर आप हमले के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए फौजी अहदाफ होना चाहिए। फौजी तनसीबात को निशाना बनाना चाहिए था, वो बनाया नहीं। दहशतगर्दी के कैंप मिलिट्री हदफ नहीं है। 7 मई के सुबह पाकिस्तान के एयर मार्शल औरंगजेब ने शवाहिद से बताया कि 5 भारतीय तैयारी मार गिराए हैं। हमारे भारतीय एयर मार्शल से सवाल किया गया तो उसने कहा कि जंग में नुकसान तो होते हैं। अगर आप वजाहत पूरी नहीं देंगे तो फिर जो दूसरी साइड दावा करती है उसे दुनिया मानती है। DG ISPR ने कह दिया था कि अब हम जवाब देंगे। ये खबरें भी आई कि अजय डोवाल ने फौरी तौर पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की। कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। अभी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई। पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है। अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है और वही हुआ है। मेरी नसों में खून नहीं गरम संदूर बहता है। मोदी की
गैर संजीदा बयानबाजी पर भारतीय अवाम बरहम, मोदी को आड़े हाथों लिया। भारतीय अवाम ने कहा मोदी सिंदूर का सौदागर है, जो खुद सिंदूर का मान ना रख सका वो इसकी कीमत क्या जाने। ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। भारतीय अवाम ने कहा पहलगाम वाकये में बेवा होने वाली खवातीन का अब तक मदावा क्यों नहीं किया गया। भारतीय फौज की मौजूदगी में दहशतगर्द कार्रवाई कर चुके, वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। मोदी हमले के बाद पहलगाम क्यों नहीं गए। ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया। आप किस बात के वज़ीर आज़म हैं। भारतीय अवाम ने कहा मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ गोदी मीडिया ही मोदी के गुण गा रहा है। असलियत अवाम से पूछें। पहलगाम मुतासिन की दादरसी के बजाय मोदी बिहार में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। जी कहते हैं कि मेरी नसों में गरम सिंदूर बहता है। पीएम जी को पहले पता होना चाहिए, अगर सिंदूर में पारा होता है और अगर आपकी नसों में उसने बहना शुरू कर दिया ना तो आप जल्दी स्वर्गलोक चले जाएंगे। मोदी जी लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। हमें तो लगता है कि जब जब इलेक्शन आएंगे, जब जब कभी पुलवामा होगा, कभी पहलगाम होगा, ये सब होते ही रहेंगे। मोदी जी ने क्या किया है, वो ढोल ज्यादा बजाते हैं, काम कम करते हैं। वो लोगों को दिखाते हैं कि जी देखो मैंने ये किया। सारे चैनल्स तो उन्होंने खरीद रखे हैं। क्यों नहीं जाके उनकी विधवाओं से मिले, जिनके सामने उनके हस्बैंड को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, जवान बेटा मार दिया, जिसका लोगों का दर्द समझते। मोदी जी सिर्फ बातें बना रहे हैं और जुमले सुना रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी को बोलने से ज्यादा उन महिलाओं से जाके मिलना चाहिए था, बजाय इस पहुंचने के वो बिहार गए हुए अपनी इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कब इलेक्शन में कौन सा पंच मारना है और कब मुझे उठना है, सिर्फ वोट्स के लिए। कोशिश तो वो यही कर रहे हैं ना कि हम सिंदूर के नाम पे वोट बटोरे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीजों को खुद भी समझना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम थोड़े से टाइट हो जाए, इनकी बातों में न आए। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स लग गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल की तस्वीर मौजूद है। राफेल समेत दीगर भारतीय तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारी की तस्वीर भी आवीजा की गई है। पोस्टर श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, सतूनों और खंभों पर चस्पा किए गए। पोस्टर में लिखा है भारतीय फौजी जारियत पर पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए। पाक फौज ने भारतीय फौजी सलाहियत का पोल खोल दिया है। यह वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बिलावल भुट्टो ने पंजाब में तूफानी बारिश से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस और एलखाना से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा मेरी हमदर्दियां घरों और इमलाक को नुकसान पहुंचने वालों के भी साथ हैं। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। नुकसान के अजाले के लिए जामी मनसूबाबंदी करना होगी। बिजली की फौरी बहाली और नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़रिए असर गैर मुतवक्के मौसमों का शिकार है। जाले आगे आएं और इमदादी सरगर्मियों में किरदार अदा करें। चिश्तिया में 45 मन वजनी राजू और सूरज नामी बैलों की जोड़ी की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए मांगी जा रही है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। ज़हा की आमद है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जहां मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में अपने मनपसंद का जानवर खरीदने में मसरूफ है, वहीं चिश्तिया में राजू और सूरज नामी 2 बैलों की जोड़ी ने इलाका भर में अपनी खूबसूरती की बिना पर धूम मचा रखी है। शहरी यहां आकर इनके साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं। दोनों को हमने अपने बच्चों की तरह पाला। दिन में 3 मरतबा इनको नहलाते हैं। एक टाइम का इनको 10 किलो दूध हम पिलाते हैं। बैलों की जोड़ी के मालिक का कहना था कि इन्हें खाने में दूध, वंडा, मुरब्बाजात खिलाते हैं। माशाल्लाह 45 माने ना दा वजन है। देसी घ्यो भी खिलौने से आल च। बैलों के मालिक की जानिब से सूरज की कीमत 55 लाख और राजू की कीमत 60 लाख रुपए जोड़ी 1 करोड़ 15 लाख रुपए की डिमांड की गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, ARY न्यूज, चिश्तियां। हाफजाबाद के नवाई इलाके खानपुर के निजी फार्म में तगड़े और खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान करीब आ रही है। खरीदार सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और फरबाज जानवरों की तलाश में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। नवाही इलाके खानपुर में वाक़े एक मुनफरिद बछड़ा फार्म शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है, जहां देसी खुराक से तैयार किए गए खूबसूरत और ताकतवर जानवर मौजूद हैं। फार्म मालिक के मुताबिक जानवरों की नशोनुमा में किसी किस्म के इंजेक्शन या मसनूई तरीकों का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि मुकम्मल तौर पर कुदरती खुराक और माहौल फराहम किया गया है। मैंने इनकी परवरिश करता हूँ, देखभाल करता हूँ। ये मकई का साइलेज है वो भी इस्तेमाल किया है
और ये आपके सामने माशाल्लाह बड़े सेहतमंद है। और यही वजह है कि खरीदार न सिर्फ जानवरों की सेहत और जिसामत से मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि उनकी कीमतों पर भी मुतमिन नजर आते हैं। ऐसे फर्म सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ साथ कुदरती परवरिश की अहमियत को भी उजागर कर रहे हैं। बाबरी जाज, एयरवे न्यूज, साफजाबाद। ईद उल अजहा के करीब आते ही सक्खर में लोहार की दुकानों पर रश लग गया है। शहरी छुरियां, टोके और बुगदे की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। पुराने बुगदे और छुरियों को तेज भी करवा रहे हैं। नासिर जाफरी की रिपोर्ट। ईद कुर्बान के करीब आते ही इन दिनों सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोहारों की दुकानों पर छुरियां, बुगदे और टोके मरम्मत और तेज करवाने के लिए शहरियों का रश लगा हुआ है। कुछ पुराने पड़े थे वो भी लेके आए हैं और कुछ नए भी खरीदने आए हैं। जानवर ज़बा करते हैं ना, उसको तकलीफ ना हो इसलिए नए औजार लेने आते हैं। हम कसाई लोग हैं, अभी ये नया भी लेना है हमको और पुराना भी तेज करना है। पिछले साल हम ये 1000 में ले रहे थे, अभी बोल रहे चाचा पूरा 2000-1700 का है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी जानवर को ज़िबा करने के लिए नए औजारों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ नजर आ रहे हैं, तो वहीं शहरी बुगदों की धार को तेज करवा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं नया भी लेकर जाते हैं और कुछ होते हैं कि पुराने ठपवाता है। तो ज़्यादातर अच्छा ये है कि धार अच्छी होनी चाहिए, उसकी तेज़ होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। महंगाई की वजह से लोग पुराना रिपेयर करा लेते हैं, नवा भी बिकता है। हम चोरी, बुगदे, ये टोके वगैरह ये सब कुछ करते हैं, पुराने रिपेयर भी करते हैं। हर साल की तरह रवां साल भी शहरी बुगदे और टोकों की बढ़ती हुई रकम से कुछ परेशान दिखाई देते हैं। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जा रही है तो वैसे वैसे छुरियों और टोकों की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज, सक्खर। डस्का में मुलजमान ने जाली नोट देकर दुम्बा खरीद लिया। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल पर सवार खातून और मर्द ने 95,000 के जाली नोट देकर दुम्बा खरीदा। खातून समेत 2 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब मौसम की खबर। जन्नत नजीर वादी सवात में बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। सियाह खूबसूरत वादी में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। बारिशों का सिलसिला रुकने के बावजूद मौसम निहायत ही खुशगवार है। सर्द हवाएं चल रही है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने जन्नत नजीर वादी सवात का रुख कर लिया है, जिन्होंने बाला इलाकों मलम जब्बा, मरगजार, कालाम, बहरेन और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिए, जिसके बाइस कारोबारी पहिया भी चल पड़ा है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिशों के बाद आज तो धूप निकल आए, लेकिन इसके बावजूद सर्द हवाएं चल रही और मौसम निहायत ही खुशगवार है। जो सयाह आ रहे तो उन्होंने दरियाई सबात के किनारे सयाहती मुकामात है वहाँ पर डेरे डाल दिए और वो खुशगवार मौसम के मजे लूट रहे। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों की मौजूदगी के बाद अब बाले इलाकों की रौनकें दोबाला हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में मई के दौरान गर्मी का 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हफ्ते को मुसलसल दूसरे दिन रियासत अलैन के कस्बे सुहान में दर्जा हरारत 51.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज अबू धाबी में दर्जा हरारत 50.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। हुकाम ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। रिहायशियों को धूप से दूर रहने, काफी मिकदार में पानी पीने, मुनासिब लिबास पहनने और सनस्क्रीन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। फिल्म लव गुरु के हीरो हुमायूं सईद और माहिरा खान लंदन अल्फ्रेड लाइन पहुंचे तो हजारों शायकीन जमा हो गए। मद्दाहों ने पाकिस्तानी स्टार्स का वालहाना इस्तकबाल किया। हुमायूं सईद और माहिरा खान ने बग्गी पर बैठकर मशरक़ी लंदन की सैर की। लव गुरु की रिलीज से कबल ही लंदन में ARY के फिल्म की धूम मच गई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।